चलो ठीक। कल क्वेश्चन था कुछ बना था, कल वाला क्वेश्चन नहीं दिए थे। हाँ, कहाँ से याद रहेगा। बन गया था कल वाला क्वेश्चन। हाँ, कौन कौन बनाया है? क्या था कल वाला क्वेश्चन? एक आदमी अपने 3 महीने आय को 4 महीने खर्च करता है, यदि उसकी मंथली इनकम 1000 है तो उसका एनुअल सेविंग लगती है। चलिए देखिए, बोल रहा है क्या कि एक आदमी जो है उसका मंथली इनकम कितना है? 1000 इनकम है इसका ना, नहीं ना। और एका कहता है कि 3 महीना के इनकम को 4 महीना में खर्च करता है, ठीक ना। 3 महीना के इनकम को कितना 4 महीना में खर्च करता है, एक्सपेंडिचर है इसका 4 महीना, ठीक है ना। इनकम बाई एक्सपेंडिचर बराबर 4/3, यही ना, 4/3, ठीक है। तो इसका फिर सेविंग कितना हो जाएगा? 1 यूनिट। 4 में से 3 घटा लेंगे, 4 रुपया कमा रहा है मान के चलिए और 3 रुपया खर्च कर रहा है, तो इसका सेविंग 1 यूनिट ना, ठीक है ना। बना देते हैं इसको भी। अब देखिएगा, हम पहले इनकम से आते हैं। इसका इनकम कितना है? 4 यूनिट, और यही 4 यूनिट बराबर कितना है? 1000। 1 यूनिट बराबर 250। 1 यूनिट बराबर कितना? 250। तो यही ना 1 यूनिट इसका सेविंग है। बचत इसका क्या है? 1 यूनिट है, बराबर कितना? 250। ये क्या है? मंथली बचत है ना, मंथली सेविंग है। इसका क्या पूछ रहा है? ईयरली, वार्षिक पूछ रहा है। 12 से गुना कर दीजिए। कितना है? 250 गुना 12। बटा 4 कहलाती है। नीचे वो 4 महीना में जो 4 महीने उसी को 1000 बटा 4। हाँ ठीक है, चल जाएगा। हो गया। बनेगा 1000 हुआ ना, आइडिया साल में पड़ेगा तो 12000 होगा। फिर उसका कट दिया 3 महीने का किया ना, 1000 प्लस 9000 12,000। चलिए क्वेश्चन लिखिए आगे। देखो, एक कार मालिक ना लिखा था कार, ऐसा बना लेना, पहले क्वेश्चन लिखिए। एक कार मालिक 3 लगातार वर्षों में, एक कार मालिक 3 लगातार वर्षों में पेट्रोल
एक मिनट रुक जाओ। पेट्रोल क्वेश्चन में थोड़ा सा जी। एक कार मालिक 3 लगातार वर्षों में पेट्रोल आरएस, हाँ 60 लीटर। एक मिनट रुक जाओ, ऐसे नहीं क्वेश्चन है जी। हाँ लिखो तो 60 लीटर, 60 रुपया प्रति लीटर, सॉरी अब लिखिए, अब समझ में आ रहा है। एक कार मालिक 3 लगातार वर्षों में पेट्रोल 60 रुपये प्रति लीटर, 80 रुपये प्रति लीटर तथा 48 रुपये 48 रुपये प्रति लीटर के दर से खरीदता है। 48 रुपये प्रति लीटर के दर से खरीदता है। ठीक है, 60 रुपये प्रति लीटर, 80 रुपये प्रति लीटर तथा 48 रुपये प्रति लीटर के दर से खरीदता है। यदि प्रत्येक वर्ष वह 12,000 खर्च करता है, यदि प्रत्येक वर्ष वह कितना 12,000 रुपये खर्च करता है, तब पेट्रोल की लगभग औसत कीमत ज्ञात करें। तो पेट्रोल की लगभग औसत कीमत ज्ञात करें। हो जाएगा। तो पेट्रोल की लगभग औसत कीमत ज्ञात करें। औसत कीमत सबका बताना है ना। 3 लगातार वर्षों में कितना, चलिए देखिए। पहला वर्ष में क्या किया होगा, पहला वर्ष देखो यहाँ पे, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष, 12,000 खर्च किया ना। कै रुपये लीटर खरीदा है, 60 रुपये, 60 रुपये प्रति लीटर किना होगा। फिर दूसरा वर्ष में 12,000 खर्च किया और कै रुपये प्रति लीटर, 80 रुपये प्रति लीटर खरीदा होगा ना। और तीसरा वर्ष में फिर 12,000 खर्च किया और कै रुपये, 48 रुपये ना। 48 रुपया प्रति लीटर क्या किया है जी। देखो तो ये कितना किन लिया होगा लीटर पेट्रोल, कितना लिया होगा ये 6 दूना 12, 200 लीटर ही पेट्रोल लिया पहला साल खर्चा किया। दूसरा साल 150 लीटर खर्चा किया और तीसरा साल 250 लीटर खर्च किया। तो टोटल पेट्रोल तीनों साल का मिलाकर कितना होगा
बोलो 200, 200, 400, 600, 600 लीटर तीनों साल में ही पेट्रोल खर्च किया। और टोटल खर्चा कितना किया पैसा कि 36,000, तीनों साल मिला के 12, 12, 12, 36,000। तब इसका एवरेज निकाल दीजिए, तीनों साल मिला के औसत कितना होगा? 36,000 बटा 600 कितना जी? 1, 2, 1, 2, 6, 60 रुपया प्रति लीटर। ये तो है, हद हो गया। दिख रहा है, वो अपने समझ लेगा, मेरा एआई कैमरा है, बाद में अपने साफ कर देता है, पोछा मार देता है। हो गया? आगे बोले, लिखो तो। 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है। विषम मतलब ऑड। 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? हाँ, ये पहला का क्वेश्चन हो गया। आगे सवाल से हम उल्टा चलते हैं। हाँ, 5 दिन पढ़ के आए, सॉल्व थे, का पढ़ा दिए, मतलब ब्लॉग बनिए नहीं रहा। हाँ, कौन? चल देख, हाँ, बाद में कहेगा ना ना ठीक है पढ़ा रहे हैं। कई गो संख्या है? रुको रुको, उतना लंबा चलो मत जाओ, और उसे तो पगला जाएगी गुना करते करते। 40 गो 41 गो संख्या लिखेगी तो तुमको समझ में आ रहा है? कई गो संख्या है? 41 गो संख्या है ना, 41 गो संख्या है, जेकर औसत क्या है? 49 है। ठीक है, 41 संख्या जिसका औसत 49, तो एवरेज हमेशा का वाला होता है? बीच वाला होता है। एवरेज ना हमेशा बीच वाला होता है। तो मान लीजिए कि औसत के 49 ही का यहाँ 41 गो संख्या है, तो एन्ने 20 गो संख्या होगा, इधर 20 गो संख्या होगा। ये औसत है, ये क्या है? औसत है, एवरेज, ये बीच में होगा। 41 गो संख्या है तो बीच वाला संख्या क्या होगा? औसत होता है, और बीच वाला संख्या औसत हमारा 49 दिया है, यही ना दिया है। तो इधर का एगो संख्या होगा, 20 गो संख्या होगा, इधरो 20 गो संख्या होगा, तब नहीं वाला, तब नहीं 41 गो संख्या होगा। यहाँ से यहाँ तक कितना संख्या? 20 संख्या। और यहाँ से यहाँ तक कितना संख्या? 20 संख्या। तो 20, 20, 40 है, 41 संख्या का औसत का 49। ठीक है ना। अब चूंकि है ये कौन संख्या? ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर प्रत्येक 2 नंबर के बीच में अंतर दुद्दू होगा ना। प्रत्येक नंबर के बीच में कितना होगा? अंतर दुद्दू होगा। 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 7 होगा, तभी ना ऑड होता है। तो 1 से स्टार्ट भी नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। तो कह रहा है इसमें सबसे बड़ी संख्या यहाँ होगा। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ से यहाँ तक आने में कई गो संख्या है? 20 संख्या है। अब प्रत्येक में अंतर कितना है? दू, तो गुना 2 यानी 40 और में जोड़ लेंगे ना, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? हाँ,
49 प्लस 40 बराबर 89 आंसर। बात समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ से यहाँ तक कई गो संख्या आगे जाना है? 20 संख्या जाना है। तो 20 संख्या जाना है, ऑड नंबर है तो दो दो नंबर बढ़ बढ़ के जाएंगे ना। तो 20 गुना 2 40 कर लेंगे, 40 संख्या और बढ़ जाएगा, 40 और एकड़ा में जोड़ लेंगे तो हो जाएगा कितना? 89। सबसे बड़ा संख्या। सबसे छोटा संख्या रहता तो इनमें से 40 घटा लेते, यानी 9 से शुरू हुआ है ना। यानी कहां से शुरू हुआ है? 9 से शुरू हुआ है। हो गया? उठा दें इसको। चलो याद रखिएगा कि कंसेक्यूटिव नंबर जब रहेगा, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार संख्या रहेगा, तब उसका औसत कैसे निकालेंगे? हाँ बहुत बढ़िया, लगातार संख्या का औसत, कंसेक्यूटिव नंबर का औसत ना। जैसे मान लीजिए कौन सी ले ले, कंसेक्यूटिव नंबर कितना कितना ले ले? 5 6 7 मान के चलते हैं। 5 6 7 का कंसेक्यूटिव नंबर है, लगातार नंबर है। अब बोलेगा कि एवरेज क्या है, समझो इसका एवरेज क्या है। तो जब लगातार नंबर रहेगा तो अगर याद रखें कि एवरेज हमेशा बीच वाला होता है, देखो एवरेज क्या होगा? बीच वाला। समझ में आ रहा है ना? या फिर फर्स्ट प्लस लास्ट, लास्ट अब बटा 2 कर दीजिएगा, काम खत्म। कितनों नंबर का नंबर है लगातार, 1 से लेके 1001 तक रहे, तो बीच वाला निकालना तो थोड़ा सा संभव नहीं है। तो फर्स्ट प्लस लास्ट दोनों को जोड़ के दूसरे डिवाइड कर देंगे, 1001 1002, ठीक है ना। अरे क्या कर रहा है, अच्छा तू ऐसे मत कर। फर्स्ट क्या है? 5 और प्लस लास्ट क्या है? 7 और बटा 2, यानी कि 12 बटा 2 कट के कितना आएगा? 6। समझ में आ रहा है बात? अगर हम लेते 1 2 3 4 5 6 7, अब बोले ये कर क्या चाहिए? एवरेज क्या होगा, औसत क्या होगा? तो देख लेना, 3 को एन है, 3 को एन है, बीच में ही है 4। या फिर 1 प्लस 7 बराबर में 8 बटा 2 4। क्या आ रहा समझ में? ये तो क्या है? नेचुरल नंबर है ना। लिखना है क्या? इसको लिख लेना, और उसके बाद और हम आगे वो करते हैं इसमें। अब मान लेते हैं कि हम क्या ले लेते हैं? सम संख्या ले लेते हैं। मिला दे इसको, लिखो लिखो इसको पहले, तब सम संख्या लेते हैं। चाहे वो सम संख्या ले चाहे विषम संख्या ले, कोनो फर्क लगातार रहना चाहिए रे बौदा। लगातार नहीं रहेगा, कंसेक्यूटिव नहीं रहेगा, तब परेशानी। वो कंसेक्यूटिव हो सकता है। चलो देखो, मिटा दे इसको, इसको मिटाते हैं। अब मान लीजिए होल नंबर, सॉरी इवन नंबर लेते हैं। समझे? मान लेते हैं क्या लेते हैं? 4 6 8 10, ये ना। एक और ले लेते हैं मान के चलो, हम फिर ये वाला पे आते हैं, फिर हम ये वाला पे आएंगे। तो इसमें क्या कहेगा कि इसमें क्या होगा इसका औसत? तो 2 एन है, 2 एन है, बीच में ये है, तो 8 इसका औसत हो जाएगा। या फिर दोनों के जोड़ो, 4 प्लस 12 अब बटा 2, 16 बटा 2 कट के आया 8 ना। कट के आया क्या? 8। अब देखिए, मान लीजिए कि हम लेते हैं 4 6 8 10 12 14। तब एक में बीच में कैसे नंबर देखेंगे कि बीच में कौन नंबर है? इधरो 3 ठो है, इधरो 3 ठो है, तो ये दोनों के ना बीच में होगा कोई। एक आंसर होगा 9। समझ में आया?
नहीं तो 4 और 14 को जोड़ लेगा तो हो जाएगा 18/2, कट के आया ना 9। ठीक है, बता दो तुम लोग। 3, 4, 5, 6, 7, 8, बताइए तो इसका एवरेज क्या होगा? 5.5 जोड़ दिया है। क्या करेंगे, एक बीच में कौन है? एक बीच में है ये, एक बीच में 5.5 होगा ना। हाँ, समझ में आया? लगातार संख्या रहेगा तो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को, ऑड भी रहेगा तब भी, इवन भी रहेगा तब भी, ठीक है ना, कोई भी नंबर रहेगा इससे काम कर। हाँ, कंसेक्यूटिव नंबर रहना चाहिए। तो इस तरीका से हम क्या कर लेंगे, इसका औसत निकाल लेंगे। हाँ, मीन में, मीन मीन सेम चीज मीन है। चलो एक दूसरा निकालो तो इसी टाइप का देते हैं, क्वेश्चन देते हैं। लिखो 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 19, 22, 25, 28 तो औसत ज्ञात करें। तो औसत ज्ञात करें। देखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक और बात इसमें ध्यान रखिएगा कि लगातार कहने का मतलब, कंसेक्यूटिव कहने का मतलब कि ऑड नंबर कंसेक्यूटिव नहीं होता है, या फिर क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कंसेक्यूटिव नहीं होता है, या फिर इवन नंबर ही कंसेक्यूटिव नहीं मानेंगे। कंसेक्यूटिव मतलब कि जितना भी नंबर दिया हुआ है उस सब का डिफरेंस बराबर होना चाहिए, या कह सकते हैं कि एपी में रहना चाहिए ना। जितना भी ना, इस जो कि अभी हम जो क्वेश्चन बोले उस क्वेश्चन में क्या है, डिफरेंस बराबर है। डिफरेंस सबका बराबर है ना, 1, 2, 3, 4, 5 सबका डिफरेंस 1, 1, 2, 4, 6, 8 सबका डिफरेंस 2, 2, 1, 3, 5, 7 सबका डिफरेंस 2, 2। अभी जो हम क्वेश्चन लेंगे सबका डिफरेंस 3, 3। समझ में आ रहा है ना, डिफरेंस बराबर रहना चाहिए। अभी हम ऐसे भी दे सकते हैं 5, 10, 15, 25, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, इसका एवरेज क्या होगा? तो सबका डिफरेंस 5, 5 है ना। डिफरेंस बराबर रहेगा, जहां तुमको डिफरेंस बराबर नजर आए, पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा 2। समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन कैसे दे सकता है, और ज्यादा डिफरेंस बढ़ा के दे सकता है। ये छोटा छोटा डिफरेंस है, ये डिफरेंस ऐसे दे देगा 10, 60, 110, 160। समझ में आ रहा है ना, 200, 160 ना, उसके बाद 210, कौन देगा का किसका एवरेज क्या है। हम सीधा देखेंगे कि दोनों के बीच का डिफरेंस 50, ये दोनों के बीच के 50, 50, 50, कुछ नहीं, दोनों को जोड़ लीजिए, 2 से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, सब के जोड़ के 5 को नंबर से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अगर इतना ही क्वेश्चन दे देता है, कहता है कि इसका एवरेज क्या होगा, तो सब के जोड़ के यह ना निकालता, सबके जोड़ के, या फिर हम बताएं कि कुछ डिफरेंस मान लीजिए, कुछ एवरेज मान लीजिए, उसका जोड़ घटाव करके देखिए, ऐसे ही हो सकता है। लेकिन जहां नजर आ जाएगा कि सबका डिफरेंस क्या है 50, मतलब कुछ बराबर है, कुछ भी हो और क्या है, बराबर है, तो पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म आप बाई 2। अगर डिफरेंस बराबर न रहता है, यहाँ 50 कर देता है, यहाँ कुछ कर देता, 140 कर देता, तो जोड़िए। चाहे पहले का मेथड जो बताए हैं, कुछ मान लीजिए 140 एवरेज मान लीजिए, देखिए कितना ज्यादा कम। समझ में आ रहा ना। चलिए क्वेश्चन लिखिए। 104 और 148 के बीच, 104 और 148 के बीच सभी सम संख्या का औसत ज्ञात करें। 104 और 148 के बीच सभी सम संख्या का औसत ज्ञात करें। जल्दी बता।
104 और 148 के बीच सभी सम संख्या का औसत ज्ञात करें। सम संख्या मतलब इवन नंबर, कहीं लिख लो। सम मतलब इवन और विषम मतलब ऑड। हाँ बढ़िया। हो गया? आया सबका? किसका किसका नहीं आया? क्या बोला? 104 और 100 कहाँ के बीच? 48 तक। इन दोनों के बीच कर रहा था, इन दोनों को नहीं लेंगे ना। 104 के बाद कौन? 106, फिर 108, फिर 110 ना, ऐसे ही ना आया होगा। डॉट 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 148 के बीच का है 146 होगा ना। अब देखिए सबका डिफरेंस बराबर है दो का, चूंकि विषम संख्या सम संख्या है ना, ये दोनों को जोड़ लेंगे। 106 प्लस 146 बटा 2 कर लेंगे। हाँ, आंसर कितना आया है? 126। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन है 44 क्रमागत विषम संख्या का औसत। 44 क्रमागत विषम संख्या का औसत 144 है। 44 क्रमागत विषम संख्या का औसत 144 है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। 44 क्रमागत विषम संख्या का औसत 144 है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। आज कौन सा दिन है? फ्राइडे नहीं, आज थर्सडे। इस वीक में समाप्त कर लिया जाएगा इसको। बन गया? कितना है? 44 ठो है ना। 44 ठो क्रमागत विषम संख्या का औसत कितना है? 144। 44 ठो है तो हम बताए हैं कि 20 वाला, बीच वाला क्या होता है? औसत होता है। टोटल 1 2 3 4 5, तो इनमें से 22 ठो होगा, 22वां संख्या होगा ना। 100 क्या था? 44 है ना। और इधर से फिर इधर से 22वां संख्या होगा ना। 22 22 144 हो गया ना। दोनों के बीच में होगा औसत कितना? 145। यानी कि यहाँ होगा 144 और यहाँ होगा 146। एवरेज 144 क्या चीज है? विषम संख्या है ना। विषम संख्या तो एवरेज 144 है ना। यानी कि यहाँ होगा 143 और यहाँ होगा 145 ना। तब ना इनमें से इक्यावन संख्या 22वां संख्या है। 22 संख्या है इधर से यहाँ तक, और फिर इधरों से यहाँ तक क्या संख्या? 22 संख्या होगा।
तो अपना 44 संख्या होगा, और दोनों के बीच में औसत है 144। कोई दिक्कत ना? तो अब कह रहा है कि बड़ी संख्या ज्ञात करे। अरे यहाँ तुमको दिक्कत होगा। अब बड़ी संख्या ज्ञात करें तो यहाँ से इधर कै गो संख्या होगा? इधर ही ना होगा बड़ी संख्या, 21। 22वां संख्या तो खुद 145 है। 145 के बाद इनमें कै गो संख्या होगा? 21 गो संख्या ना। क्या समझ में आ रहा है ना? यानी कि बड़ी संख्या अगर हम निकालना पड़ेगा तो हम लिख लेंगे 45, 145 अब प्लस 21 गुना 2। 22 गुना 2 किए होंगे तो गड़बड़ हुआ होगा। ठीक है ना? 145 प्लस 42 कितना आया? 187 इसका। ठीक है ना? कैसे समझ में आया? ये आज लगता है ज्यादा देर क्लास नहीं चलेगा। मोबाइल इज गोइंग टू ऑफ, शट डाउन, ऑफ नहीं ना। चलो जितना होता है उतना करते हैं। 3% बैटरी बचा है, जब तक ऑफ नहीं होगा तब तक ले पढ़ेंगे। हो गया ना? लिखे लगातार 3 विषम संख्या का औसत, लगातार 3 विषम संख्या का औसत इनमें से सबसे बड़ी संख्या, लगातार 3 विषम संख्या का औसत इनमें से सबसे बड़ी संख्या के 1/3 से 1/3 से 52 अधिक है। लगातार 3 विषम संख्या का औसत इनमें से सबसे बड़ी संख्या के 1/3 से 52 अधिक है। इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है? इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है? बनेगा? बनाइए आप लोग। नहीं बना? देखिए
बहुत इजी है। देखो क्या है, बोल रहा है कि 3 लगातार क्वेश्चन संख्या, विषम संख्या। तो पहला संख्या x, दूसरा विषम संख्या का x+2 और तीसरा विषम संख्या x+4, ही है ना होगा। 1 3 5 मान लेगा है, तो एक हम कथी कहेंगे, x का वैल्यू 1 मानो तो सम संख्या विषम संख्या दोनों इसी माना जाता है। x का वैल्यू 2 मान लेंगे तो ठीक है। एक कह रहा है कि इसका औसत जो है वो सबसे बड़ी संख्या का, तो सबसे बड़ी संख्या कौन, x+4, सबसे बड़ी संख्या का कितना का 1/3 से कितना ज्यादा, 52 ज्यादा है। कौन चीज, इसका औसत। ये लगातार विषम संख्या तो औसत ही है ना होगा, बीच वाला बराबर में x+2 बना डालिए इसको। ये बेचारा x+4 के x+4 रहेगा, और प्लस 3 दूना 6 और 15 56, अब बराबर में 3x प्लस कितना 6, ठीक है। अब क्या कर लेंगे हम, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं। अगर ये सबको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 154, अब बराबर में कितना 3x - x 2x, देन x बराबर में कितना 77 ना, x बराबर में कितना हो जाएगा 77, और ये तो है सबसे छोटी संख्या। हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, 100 से 200 के बीच, 100 से 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या है। 100 से 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 13 से विभाज्य है, जो 13 से विभाज्य है। 100 से 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 13 से विभाज्य है। बनेगा, बनाइए। 100 से कितना के बीच, 200 के बीच, तो सभी संख्या का औसत ज्ञात करिए जो 13 से विभाज्य है। क्या करेंगे, हो सकता है, कहा नहीं आ सकता है, औसत पॉइंट में क्यों नहीं आ सकता। अरे 100 से कितना के बीच, 200 के बीच 13 से विभाज्य होने वाला संख्या ना, तो 100 के बाद 13 से विभाज्य होने वाला संख्या कौन है, 104, 13 104, पहला संख्या 104, दूसरा संख्या है होगा 13 जोड़ लीजिएगा तो 117 ना, अगला बाद 130 डॉट 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 कहाँ तक 195 है लास्ट संख्या जो 13 से कटेगा। देख लेना है कि 100 के पहले वाला कौन ऐसा संख्या है
लास्ट वाला 200 है, 200 का पहले वाला कौन ऐसा संख्या है जो 13 से कटेगा, ठीक है ना। भाग भाग दे देना ना 200 में, जब बचेगा वाला घटा लेना। कैसे जानेंगे कि एकड़ा में तो जान जाएगा जल्दी, एकड़ा में कैसे जानेगा, तो 200 में क्या कर लेना, 13 से भाग दे देना। आज जो रिमाइंडर बचेगा वड़ा घटा लीजिएगा, 195 तो कटेगा, समझ में आया, ठीक है ना। आ रहा समझ में, कर ही देता है। 13 से क्या कर लेंगे, 200 में डिवाइड लगाएंगे, कितना बार में लगेगा, एक बार में 13, बचा कितना 7 आई 0, यही ना, 13 पचे 65, बचा कितना, ये 5, ये 5 एकड़ा में न रहता तो पूरा पूरा कट जाता, यानी कि एकड़ा में से 5 घटा दीजिए तो बचेगा 195, 195 पूरा पूरा कटेगा 13 से। कहानी समाप्त। अब हमारा मालूम है कि सब का डिफरेंस क्या है, बराबर है 13 13 13। जब डिफरेंस बराबर तो पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या बटा 2, औसत बराबर का हो जाएगा 104 प्लस 195 या बटा 2। जोड़ेंगे कितना आएगा, 104 में 195 जोड़ेंगे तो 299, 299 बटा 2, काट लेंगे कितना आएगा 149.5। और 12 वाला के शुरू वाला क्वेश्चन सब बनेगा ना, कौन फॉर्मूला वाला, सब समय दीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए, सब बनेगा। 2 दिन समय दीजिए बस। हम ही इस चैप्टर को सैटरडे से आगे नहीं बढ़ाने वाले हैं, दोनों हालत में सैटरडे तक समाप्त होगा, 2 दिन में समाप्त करेंगे, हो सकता है तो कल ही ना कर देते हैं। लिखो तो एक और क्वेश्चन, 222 और 250, 222 और 250 के सभी सम संख्या का औसत, अरे 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 222 और 250 के बीच सभी सम संख्या का औसत ज्ञात करें। 222 सम मतलब इवन, ठीक है। 222 और 250 के सभी सम संख्या का औसत ज्ञात करें, जल्दी से बनाइए। कौन आएगा बीच में, हो गया, कितना आया 236, ठीक है। इसका नहीं आया, रोहित हो गया, चलो आगे बोले, आगे लिखिए। क्या करेंगे, 222 और 250 है तो दोनों के बीच का सम संख्या, तो 222 के बाद कौन आएगा 224, और 250 के पहले कौन सम संख्या 248, दोनों को जोड़ के बटा 2। आगे एक और लिखिए इसी टाइप का, 113 से 159 तक, 113 से 159 तक सभी विषम संख्या का औसत ज्ञात करें। हम्म, ना बीच नहीं बोले हैं, बना,
हो गया, सबका आया। 100 कहां से था? 39 से, अच्छा 113 से कहां तक? 159 तक। बोला 113 से 159 तक, तो दोनों को ले लेंगे। दोनों के बीच में कहेगा तो इसके बाद वाला का लेंगे, ठीक है ना। बीच में यानी कि 113 159 नहीं लेना था, लेकिन कहेगा 113 से 159 तक, तो दोनों को ही शामिल करेंगे। दोनों को शामिल करेंगे, लगातार संख्या है, सम संख्या विषम संख्या जो भी है, ठीक है ना। तो 113 प्लस 159 बटा 2 जोड़ के क्या कर लेंगे? 2 से डिवाइड कर लेंगे, कितना आंसर आएगा? 136। यह है 136। बहुत बढ़िया। और क्वेश्चन लिखिए, लिखिए 5 लगातार सम संख्या का औसत k है। 5 लगातार सम संख्या का औसत k है। कहा गया? k है। यदि इसमें एक और क्रमागत संख्या शामिल करते हैं, यदि इसमें एक और क्रमागत संख्या शामिल करते हैं तो औसत क्या होगा? तो औसत क्या होगा? ये समझने वाला बात। हाँ, 5 लगातार क्रमागत संख्या, तो कौन सा कैसा संख्या है? क्रमागत सम संख्या का औसत k है। एक और क्रमागत संख्या बढ़ा देंगे तो औसत क्या होगा? k से का समझो, समझ, पहले बात को समझो। मान लो कि हमारा क्या है? 2 4 6 8, एक और ले लेते हैं 10, ठीक है ना। 5 को लगातार सम संख्या है, तो ऊपर औसत क्या होगा? 6 होगा। लेकिन हम एक और सम संख्या बढ़ा देते हैं तब 12, तब एक औसत क्या हो जाएगा? एक के बढ़ा ना रे, 7 हो गया। एक बढ़ा, अगला देते हैं, मान लेते 3 5 7, ठीक है ना। मान के चलता है 3 को संख्या है, तब एक औसत का है 5 होगा बीच वाला। लेकिन एक और क्रमागत संख्या बढ़ा देंगे तब एक औसत क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या बढ़ा? 5 प्लस 1, एक के बढ़ा ना। एक और एग्जाम्पल लो, तब थोड़ा सा बतियाएंगे। 1 2 3 मान के चलते हैं। अब एक औसत क्या है? 2 है एक औसत। अब एक और हम संख्या क्रमागत संख्या बढ़ा दिए 4, तब एक औसत 2.5 हो जाएगा ना। कितना बढ़ा? 0.5, 2.5। इससे क्या समझ में आता है? क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आता है कि अगर लगातार एक संख्या बढ़ाएंगे तो संख्या में जितना अंतर होगा ना, ओकर आधा औसत बढ़ेगा। अगर लगातार क्रमागत संख्या में हम एक संख्या बढ़ा देंगे, एक संख्या बढ़ाएंगे, तो संख्या का जितना अंतर होगा ओकर आधा औसत बढ़ेगा। देख, ये दू के अंतर है ना, तो औसतवा 1 बढ़ा। ये दू का अंतर है ना, तो औसत 1 बढ़ा। यहाँ 1 का अंतर है ना, तो औसत आधा बढ़ा। समझ में आया? 4 का अंतर रहेगा तो औसत 2 बढ़ेगा। 5 का औसत अंतर रहेगा तो औसत 2.5 बढ़ेगा। समझे? अब अपना क्वेश्चन में आते हैं। तो ये कैसन संख्या है? 5 सम संख्या है क्रमागत, तो अंतर कितना के? 2 के, तो औसत में कितना बढ़ेगा? 1, तो k + 1 एक आंसर। समझे? याद रहेगा ना? ना रहेगा तब फिर छोड़ के आएगा ये क्वेश्चन, सी और बात है। अरे अब 2 संख्या बढ़ाता तो 2 बढ़ता ना। एक में 2 समझ में आ रहा है ना?
न बढ़ाए तो कहला पूछता कहला यहाँ 5 क्रमागत संख्या का औसत क्या है, हम नहीं बढ़ाए तो फिर औसत क्या होगा? फिर हो जाएगा। चल एक और लिखो इसी टाइप का। यदि n लगातार सम संख्या का औसत k है, यदि n लगातार सम संख्या का औसत k है, औसत k है, दो लगातार क्रम को जोड़ दिया जाए, दो लगातार क्रम को जोड़ दिया जाए तो औसत क्या होगा? क्रम संख्या को जोड़ दिया जाए तो औसत क्या होगा? मार के टांगे तोड़ देंगे। कैसन संख्या है रे? समय संख्या है ना, और औसत के है। एगो बढ़ता तो दोनों का अंतर कितना है? एक, तो औसत में एक बढ़ता, तो दो गो संख्या बढ़ा तो औसत में दो बढ़ेगा। सीधी सी बात है, समझ में आ रहा है ना? एक ठो क्रमागत संख्या बढ़ा तो औसत में एक बढ़ेगा, समझ में आया? दो ठो क्रमागत संख्या बढ़ा तो औसत में दो बढ़ेगा। क्या क्लियर है कि नहीं है? जितना अंतर रहता है ओकर आधा बढ़ता है, तो अंतर क्या है? दो के है तो ओकर आधा एक बढ़ता, तो एक संख्या बढ़ता तो एक बढ़ता, लेकिन इनमें दो संख्या बढ़ता तो दो बढ़ेगा। क्या समझ में आ रहा है? तीन गो संख्या बढ़ेगा तो तीन बढ़ेगा। अगर अंतर, अगर प्राकृत संख्या रहता तो अंतर कितना रहता है? एक ही रहता है। एक संख्या बढ़ता तो 0.5 बढ़ता, दो संख्या बढ़ता तो एक बढ़ता ना, तीन संख्या बढ़ता तो 1.5 बढ़ता औसत में। समझ में आ रहा है ना? आधा आधा बढ़ते जाएगा, तो इसमें कितना आंसर होगा? k+2। सीधी सी बात है, देख लेंगे कि अंतर कितना, सम संख्या है तो अंतर दो, तो औसत में वृद्धि होगा एक। एगो संख्या बढ़ा है तो गुना एक करके बढ़ा देंगे, दो गो संख्या बढ़ा है तो गुना दो, दो को बढ़ा देंगे +2। कहेगा कि 10 संख्या बढ़ा दिए तो क्या कर लेंगे? 1 गुना 10, 10 बढ़ जाता है, k+10 हो जाता है। समझ में आया? 10 लगातार संख्या बढ़ा देगा तो ठीक है। अगर यही क्या रहता, प्राकृत संख्या रहता तो और कहता कि 10 संख्या बढ़ा दिए तो 0.5 गुना 10 यानी कितना? 5 को बढ़ता। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? k+2। गया, बच गया। छोड़ दे यहीं पे, आगे कल करते हैं। हाँ चलिए ठीक है।